करी न मति को पलटा, कुछ नहीं किया। भगवान चाहते तो सरस्वती मैया को आदेश करते, राजा बलि सब छोड़ देता अपने आप। क्या जरूरत थी भगवान को 52 रूप बनाने की? क्या जरूरत थी भगवान को राम अवतार लेने की? क्या जरूरत थी कृष्ण अवतार लेने की? पर भगवान धरातल पर आते हैं क्योंकि भगवान को स्वर्ग से और अपने लोक से ज्यादा अगर कुछ पसंद है तो वो है मृत्यु लोक। भगवान कहते हैं स्वर्ग में कहाँ, स्वर्ग में कहाँ है मधुर ध्वनि राधे राधे की। स्वर्ग में कहाँ पुलीन यमुना विरानी। स्वर्ग में कहाँ माखन चोर नंदलाल है। भगवान को स्वर्ग उतना प्यारा नहीं है जितना प्यारा वृंदावन धाम है, जहां भगवान सदा निवास करते हैं। आज राजा बलि कहता मैं क्या दे दूं? मांगो प्रभु मुझसे मांगो, मैं क्या दे दूं? भावुक है। आज एक देने वाला दे रहा है, लेने वाला ले नहीं रहा। बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे महाराज, कुछ नहीं दो। राजा बलि कह रहा नहीं भगवान देना है, देना है। खड़ा हुआ था, घुटने टेक करके गिर पड़ा, आंखों से आंसू बरसने लगे। और राजा बलि कहता है कि हे भगवान, हे दीनानाथ, हे स्वामी, आज मैं देना चाहता हूँ, सब कुछ लुटाना चाहता हूँ, सब दे दूंगा, आप एक बार आदेश करो। पर बावन भगवान कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितनी सुंदर लीला है, इसका दर्शन करो आप। सामने प्रत्यक्ष त्रिलोकीनाथ है और यहाँ पर राजा बलि कह रहा है ले लो, त्रिलोकीनाथ कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो धन दौलत क्या करेगा? धन दौलत तो उसके सामने धूल है, फूंक मारने में उड़ जाती है। वो तो भाव का भूखा है। और जिस प्रकार का भाव राजा बलि का देखा, तो राजा बलि का भाव देखकर हमारे केशव, हमारे मुरारी अति प्रसन्न हो गए और मन में संकल्प लिया कि राजा बलि तू भलाई दैत्य कुल का है, तू राक्षस है, पर मैं तुझे भक्त के रूप में स्वीकार करता हूँ। अंदर आवाज पहुंची, क्या कभी आपने इतना जीवन बर्बाद किया, इतना जीवन जिया आप लोगों ने, छोटे से बड़े हुए, विवाह हुआ, महाराज बच्चे हुए, आज वृद्धपन लग गया। कभी ऐसा हुआ कि कन्हैया की याद आई हो आपकी? कभी ऐसा हुआ कि शिव की याद आई हो? कभी जगदम्बा की याद सता रही हो कि भूख नहीं लग रही हो, प्यास नहीं लग रही हो, कुछ अच्छा नहीं लगता हो? कभी ऐसा हुआ हो कि महाराज किसी ने पूछा बोले भोजन कर लो, तो आपने कहा हो बोले नहीं महाराज आज तो राधा रानी की याद आ रही है, आज भूख नहीं लगी? कभी ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो क्या है फिर? क्या खाने पीने आए हो? जिसका आप दिन रात भजन करते हो। गुरुदेव भगवान कहते थे तूने अपनी पत्नी का बनने का अभिनय किया, वहां से धोखा पाया तूने बच्चों का अभिनय पर अपने अभिनय करने का प्रयास किया, वहां से भी धोखा पाया। संसार वासियों का बनने का अभिनय किया, वहां से भी धोखा पाया तूने, तुझे कुछ हाथ नहीं लगा। और एक बार मेरे कहने से हमारे कन्हैया का बनने का अभिनय कर, प्रयास कर, वहां से तुझे धोखा नहीं मिलेगा। कभी ऐसा विचार हो, कभी बैठो और बैठ करके उनसे कहो कि प्रभु आज अच्छा नहीं लगता, अब सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में। कभी ऐसा हुआ हो? कभी दो आंसू निकले आप लोगों के? कभी नहीं निकले। कैसा जीवन जी रहे हो आप? हमारा बच्चा चला जाता है तो माँ बाप रोने लगते, कभी कन्हैया के लिए रोए हो? तो कैसे सहारा बन जाएगा? एक बच्चा भी हो, उसको जोर से चिल्ला करके अगर कह दोगे तो आपका दोबारा उससे काम कहोगे तो वो काम नहीं सुनेगा आपका, क्योंकि चिल्लाया है आपने। और ये कन्हैया को चिल्ला लो, मना लो, डांट लो, कुछ भी कर लो, ये आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है।
तो क्यों संसार के पीछे लगे हो? संसार का अभिनय निभाओ और प्रेम करना है तो हमारे बिहारी जी से करो भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं कि भगवान मिलेगा तो केवल प्रेम से मिलेगा, न धन से मिलेगा, न दौलत से मिलेगा, न तन से मिलेगा, न किसी से मिलेगा। मिलेगा तो केवल प्रेम से मिलेगा। सुनिएगा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को क्या पसंद है? केवल और केवल प्रेम, और कुछ नहीं। प्रेम दो मुझे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 राम ही केवल प्रेम प्यारा। और भैया याद समझिएगा, जान लो जो जान हारा, जय हो। तालियों की सेवा करो, हाथ उठा के भैया। बोल बाकी बिहारी लाल की। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। तो हमारे घनश्याम केवल और केवल अगर रीझते हैं तो वो किससे? प्रेम से। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजता मुझे स्वभव से बेड़ा पार है। केवल और केवल प्रेम। और प्रेम कैसा हो? जो प्रेम आप अपने घर वालों से करते हो वो प्रेम कन्हैया से हो जाए। लोग बताते, बोले महाराज कुछ ऐसा उपदेश करो कि जीवन में अध्यात्म जग जाए, कुछ ऐसा उपदेश करो कि जीवन कर्मयोग बन जाए। कैसे बने? उसका एक उदाहरण। आप रास्ते से जा रहे हो, चलते चलते आप कहीं पहुंचे और पहुंच करके अचानक से आपको श्याम सुंदर की याद आ गई, आपको कन्हैया की याद आ गई हो, तो समझ लेना आपका जीवन सफल हो गया, वो दिन आपका सफल हो गया। कहीं आप कुछ कार्य करने जा रहे हो और अचानक से कन्हैया की याद आई और मन गवा दे रहा हो कि भैया अब ये कार्य नहीं करना, अब ये गलत कार्य नहीं करना है हमें, तो क्या होगा? समझना हमारे ऊपर कन्हैया की कृपा है। जीवन को सफल कैसे बनाओगे? जैसे जैसे आपके मुखारबिंद से प्रभु का नाम निकलेगा,
श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्यथा श्वास जन खोए, और न जाने यह श्वास की फिर आवन होए न होए। श्वास आपको गिनती की मिली है। जैसे जैसे आप इतने बैठे, अभी न जाने आपने कितनी श्वास ले ली है, श्वास गिनती की है, तो इसको व्यर्थ करना नहीं। आप जैसे भगवान का आप नाम लोगे, जैसे जैसे 1 सेकंड होगा, 1 मिनट सफल होगा, 1 मिनट के चलते चलते महाराज सारे घंटे सफल होते चले जाएंगे, सारे घंटा से दिन सफल होगा, दिन से महीना सफल होगा, महीनों से साल सफल होगा, साल से सफल होते होते मन में ख्याल आएगा कि एक दिन हमारी सारी जिंदगी सफल हो गई। हमारा जिंदगी जो हम जिस कारण से आए हैं वो सब सफल हो गया हमारा। पर कब होगा? जब हम गोविंद का नाम अपने मुखारबिंद में रखेंगे, तब होगा। आज इधर पर बाबन भगवान बैठे हैं, राजा बलि श्लोक के माध्यम से कहता है, गां कांचनम गुणवद्धामृष्टम तथा न पेयमुत्वा विप्रकन्या। ये बाबन भगवान, मैं आपको क्या दे दूं? आपको मैं सोना दे दूं, हीरे जवाहरात दे दूं, स्वर्ण दे दूं, बड़े बड़े घोड़े दे दूं, हाथी दे दूं, या छोटी सी दुल्हन आपको प्रदान कर दूं? बाबन भगवान कहते ये सब नहीं चाहिए। अगर तू राजा बलि इतनी जिद कर रहा है तो मैं एक चीज मांगता हूं तुझसे। भगवान कहते हैं, पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संपदानि प्रदाम। देना चाहता है तो मुझे केवल तू 3 पग भूमि प्रदान कर दे, 3 पग भूमि दे, 3 पग भूमि मुझे दे दे। आज के घर पर राजा बलि कहता, महाराज वैसे तो आपके पैर नन्हे नन्हे से हैं, आप 3 पग चलेंगे भी तो कितनी जगह नाप पाएंगे? मांगना है तो 1000 पग मांगो, लाख मांगो, करोड़ मांगो, मैं देने को बैठा हूं ना, आप मांगो तो। भगवान कहते नहीं, केवल 3 पग दे। 3 पग आपका आप अर्थ समझते? 3 पग का 3 पग मतलब ये नहीं कि 3 पग मैंने चला और तू मुझे दे दे। भूमि नहीं मांग रहे भगवान, अंदर का अर्थ समझ लो। क्या चाहिए मुझे? तेरा तन चाहिए, तेरा मन चाहिए और तेरा धन चाहिए। ये तीनों चीज मुझे दे, मैं तेरा कल्याण करने के लिए आया। क्या चाहिए? तन, मन, धन। इसको कहते हैं 3 पग। नहीं तो भगवान 4 भी कह सकते थे, 8 कह सकते थे। 8 पैर भगवान चलेंगे नन्हे नन्हे से, कितने वहां तक पहुंचेंगे ज्यादा से ज्यादा। 3 पग ही क्यों? क्योंकि तू मुझे तन भी दे, अपना धन भी दे और अपना मन भी दे। ये तीनों चीज अगर तू मुझे सौंप देगा तो मैं तेरा और तू मेरा। राजा बलि समझ गया, बोले दे दिया महाराज। बोले नहीं, संकल्प कर। संकल्प किया तो शुक्राचार्य जी आए, बोले सद्गुरुदेव भगवान की। गुरु भी ऐसा ना हो महाराज कि कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसमें टोक लगाए। गुरु तो है, यहाँ आप किसी पूजा करा रहे, किसी दूसरे ब्राह्मण को बुला लिया आपने, मान लो अब गुरु महाराज बैठ जाए, महाराज उसको कैसे बुला लिया? तो गुरु का स्वभाव कैसा? सुंदर होना चाहिए। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु भी ऐसे नहीं कि कहीं किसी से भी गुरु दीक्षा ले ली, नहीं। गुरु बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु ही आपके जीवन में प्रकाश डालता है, गुरु ही आपका जीवन को सतमार्ग पर लेकर जाता है। गुरु वो होना चाहिए, गुरु का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। पर आपके अंदर यानी कि गुरु बैठा हो तो आप उसके सामने बैठ जाएं, उसके बराबरी पे बैठ, कुछ और अंदर भी आदर हो। अब गुरु आपके कोई वो नहीं करता कि मैं गुरु हूं ना, उसको कोई अभिमान नहीं है, तो ये आप अपना कर्तव्य ना भूल जाए। उस समय गुरु बैठा हो, गुरु को कोई अभिमान नहीं, महाराज मैं कोई नहीं, पर आपका ये कर्तव्य है कि ये मेरे गुरु है। बिन गुरु भवन निधि तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर सम हो।
शंकर जी के समान भी अगर कोई हो जाए तो वो बिन गुरु के भव से पार नहीं हो सकता। तो गुरु बनाना जीवन में परम आवश्यक है भैया। जिनने नहीं बनाए तो गुरु दीक्षा लो और गुरु मंत्र का जाप करो, और जो गुरु आपको इष्ट बताएं उस भगवान की पूजा करो और अपना कर्म करते रहो जो भी आपको करना है। आज इधर पर राजा बलि कहता है, बोले महाराज ब्राह्मण जी को मैं संकल्प कर रहा हूं, इसमें दान देने में क्या हर्ज है? दान किए कल्याण, मैं सब कुछ दे रहा हूँ ब्राह्मण को, आप क्यों रोक रहे हैं गुरुदेव? भगवान कह रहे हैं कि बोले सही तो बात है, बोले क्यों रोक रहे हो? दान देने में कोई रोकेगा तो वो अपना अनहित कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति दान कर रहा हो, पड़ोसी रोके, बोले इतना क्यों कर रहे हो, इतना करो, तो उसका कुछ नहीं होगा, ना लेने का ना देने का। जो बीच में जिसने बोल दिया ना, समझ लो उसका अनहित चालू, उल्टी गिलती चालू। लेने और देने में किसी को बोलना नहीं चाहिए, सीख है कथा से। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, बोले महाराज ये बौनों का रूप लेकर आए, ये कुछ साधारण ब्राह्मण नहीं है, नारायण आया है। जैसे ही सुना कि नारायण है, राजा बलि लोटा लेकर के खड़ा था, लोटा गिर गया, ऊपर जाकर के खड़ा हुआ और जाकर के झट से नीचे से गिर करके घुटने के बल बैठ करके और साक्षात दंडवत हो गया। बोले दीन बंधु सरकार की जय हो। साक्षात आज मेरे घर, मेरे राज्य में, मेरे महल के द्वार पर त्रिलोकी नाथ आया है। हे गुरुदेव भगवान, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मेरे लिए? मैं और क्या मांगूंगा? भगवान कह रहे हैं, आज प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। जय श्री राधे, श्री राधे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। तो आज इधर पर साक्षात राजा बलि कह रहा है कि मेरे घर साक्षात कौन आया है? भगवान पधारे हैं, मेरे कन्हैया पधारे हैं। शुक्राचार्य जी ने रोका पर कन्हैया खड़े हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखता हूं आज तेरी परीक्षा, ये परीक्षा। एक तरफ शास्त्र कहता है गुरुर आज्ञा या विचारणीय, गुरु की आज्ञा हो जाए तो चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो वो कर देना चाहिए। अब गुरु कह रहा है कि दान मत कर। यहाँ पर दोनों गंभीर स्थिति है। गुरु की मानो कि भगवान सामने खड़ा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, क्या करूं मैं? राजा बलि विचार कर रहा है, ब्राह्मण आया है, साधारण नहीं है। भगवान होता तो लुटा देता, ब्राह्मण का भेष लेकर आया है, ब्राह्मण का अभिमान नहीं कर सकता, द्वार पर आया है, खाली नहीं भेज सकता, क्या करूं? एक तरफ गुरु कह रहा है कि दान मत कर, ये साक्षात नारायण है, क्या करूं? और शास्त्र ये भी कहता है, क्या कहता है? आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब कुछ आपत्ति हो जाए तो मर्यादा का नाश करने में कोई दोष नहीं लगता। तो यहाँ पर दोष किसका हुआ? बोले गुरुदेव गलत कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो राक्षस कुल के हैं और परमात्मा को दान देने से मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं गुरु का खंडन करता हूँ। आज भगवान बड़े मुस्कुराए, बोले वाह राजा बलि, तू इतना समझदार कब से हो गया पगले? साक्षात भगवान बोल रहे हैं। आज राजा बलि कहता है गुरु की आज्ञा का खंडन कर दिया मैंने, मैं दान करूंगा। आज यहाँ पर संकल्प लिया। शुक्राचार्य जी लोटे के छिद्र में जाकर के बैठ गए। भगवान कहते हैं अभी गुरु और चेला की बात चल रही थी, अब कचरा फंस गया है तो इसको तो मैं हटा सकता हूँ। भगवान ने सीख उठाई और डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। बोले दीन बंधु सरकार की जय। इसलिए मैंने कहा ना, लेने और देने के बीच में जो पड़ेगा वो अपना अनहित करता है। तो कभी मत पड़ो भगवान। ये बात मैं भागवत जी के माध्यम से कहूं कि जितना आप दान करोगे, जितना आप हमको नहीं दे रहे हो, आप भगवान को दे रहे हो, आप भगवान के कार्य के लिए दे रहे हो, धर्म के लिए दे रहे हो आप।
तो जो भगवान के कार्य में लगाता है उसका दूना हो जाता है, डबल हो जाता है। ये मैं अपने बलबूते नहीं, शास्त्र ये भागवत जी के बलबूते 6 महीने के अंदर अंदर उससे दूना फल मिलता है। और भैया चरण छूने से, चरण स्पर्श करने से 4 चीज मिलती हैं। कितनी चीज मिलती हैं? 4। ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा मैं अभी। आप अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों के भी चरण छुएं, चरणों को स्पर्श करें तो आपको 4 चीज मिलेगी। कौन कौन सी मिलेगी? शास्त्र श्लोक कहता है अभिवादनशीलस्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जो चरण छूता है, चरण कैसे छूना चाहिए? बोले एक हाथ से नहीं छूना चाहिए। जो एक हाथ से चरण छूता है वो पाप लाता है, पुण्य नहीं मिलता उसको। चरण किसके छूने चाहिए? चरणों के, घुटने के नहीं छूना चाहिए। या तो छू ही मत। आप जो घुटने के चरण छू रहा है और एक हाथ से छू रहा है तो वो पाप लाद रहा है, पुण्य नहीं कर रहा। चरण दोनों हाथ से छुए जाएंगे तो उसको 4 चीज मिलेगी। कौन कौन सी? आयु बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, धन बढ़ेगा और बल बढ़ेगा। 4 चीजों की प्राप्ति चरण छूने से प्राप्त हो जाती है। और जो दंडवत करता है, जो सर झुकाता है, महाराज उसके तो क्या पूछना, उसका तो वर्णन अभी है ही नहीं। पर हाँ नियम ये बताया, एक हाथ से चरण न छुआ, कभी ना छू, चाहे बड़ों के छुए, चाहे ब्राह्मणों के, चाहे संतों के चरण छू ही रहे हो तो फॉर्मेलिटी मत निभाओ कि महाराज आएगा तो राम राम आशीर्वाद लेगा, वरना जाकर करना हम लोग ब्राह्मण के पास जाएगा, चरण छुएगा तो आशीर्वाद पाएगा कि खुश रहो, नहीं छुएगा तो जा भैया। पर ये नहीं कि महाराज पाए लगे। कई लोग आजकल के महाराज विप्र जा रहा ब्राह्मण से, महाराज प्रणाम दंडवत सीताराम महाराज, ये होता ना आजकल। पलागी गुरु गांव देहात में, पलागी गुरु, तो क्या हो रहा है इससे? बड़ा बहुत बड़ा काम हो गया महाराज। पलागी गुरु जय हो। विप्र के अंगूठे में आपको पता क्या वास करता है? सागरे सर्व तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे पादे विप्रस्य दक्षिणे। ब्राह्मण के चरणों के अंगूठे में सारे तीर्थों का वास होता है भगवान, शास्त्र कहता है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो चरण नहीं छुप पाते, जो चरण नहीं धो पाते महाराज, जो चरण धोते ना चरण नहीं धो पाते। क्यों? क्योंकि पाप लग जाता है। जो चरण छूता है तो वो अपना जो पाप है वो अगले को दे देता है कि धरो, और जो पुण्य होता है वो ले लेता है। तो ये होता है। तो जीवन में ध्यान दो। आपको बहुत अच्छी बात बताऊं, अगर जीवन में सक्सेस होना हो, ये आपके लिए बस नहीं, हमारे लिए भी है। हम बैठे हमारे लिए, इनके लिए, सबके लिए है। कौन सी? गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है रामचरितमानस में। कौन सी चौपाई? सुनिएगा ध्यान से। विप्र कवच अवेद्य विप्र गुरु पूजा जय सिया राम। आपके कल्याण की बात समझना ध्यान से। कवच अवेद्य विप्र गुरु पूजा जय सिया राम, और यही सम विजय उपाय न दूजा जय सिया राम। सुनिएगा क्या? कवच अवेद्य, जो विप्र की और गुरु की पूजा करता है, गुरु की सेवा करता है, ब्राह्मण और गुरु की। ये हम नहीं कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हमसे कोई सवाल ना करे। कवच अवेद्य, जो गुरु और विप्रों की सेवा करता है उसका कवच बन जाता है। ऐसे महाराज फौजी लोग लड़ते हैं तो कवच बनता ना, कवच पहनते से गोली भी लगती तो कवच बनता है। कवच अवेद्य विप्र गुरु पूजा, जो ज्यादा से ज्यादा इनकी पूजा करता है, पाठ करता है, इनसे आशीर्वाद लेता है, जहां मिल जाए वहां। तो बोले बाबा ने फिर क्या लिखा? बोले यही सम विजय उपाय ना दूजा।
इसके समान दूसरा कोई विजय का उपाय नहीं है। कोई कितना भी आपसे जलता हो, कुछ भी करता हो, आपको मिटा नहीं सकता, आपको झुका नहीं सकता, आपको कितनी भी मशक्कत कर ले वो आपको नीचे नहीं गिरा सकता, जब तक ब्राह्मणों का, संतों का और गुरुदेव का आपके पास आपके ऊपर हाथ बना है। बाबा ने इतनी बड़ी बात लिखी। आज के धर पर राजा बलि ने संकल्प किया, भगवान श्री बावन भगवान ने विराट रूप धारण, महाराज जी अगरबत्ती बुझा दो, अगरबत्ती बुझा, विराट रूप भगवान ने धारण किया। धीरे 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 भगवान का रूप बढ़ता गया, बढ़ता गया। जाते 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 साक्षात जब जामवंत जी को पता चला, और जब जामवंत जी को पता चला तो भगवान आए और आकर के परिक्रमा लगाई है। बोलिए बावन भगवान की। आज भैया भगवान ने एक पग रखा, दो पग में भगवान ने तीनों लोकों को नाप लिया, दोनों भुजाओं से 10 दिशाओं को नाप लिया। अब बचा एक पग। भगवान कह रहे हैं मैं एक पग कहाँ रखूं राजा बलि, तूने संकल्प किया था 3 पग का, तेरे 2 पग पूरे हो गए, कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां पर मैं पग रख सकूं। अब तूने क्या दिया मुझे, धन मन। ध्यान से समझिएगा इस कथा को, मैंने बात की थी 3 चीज की, धन मन और तन। तन मन धन। एक पग बचा है, कहाँ रखूं, तूने सब कुछ मुझे दे दिया, अब एक काम कर, चल नरक चल, क्योंकि जिसका संकल्प पूर्ण नहीं होता वो नरक का गामी होता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, आपने कितना भी दान किया हो, सब कुछ दे दिया हो, पूजा हो, एक से अपार भक्त हो, और कोई आपने संकल्प किया हो वो पूरा नहीं हुआ हो, और आप अगर चले गए, कुछ हो गया, तो आप नरक के गामी हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे राजा बलि नरक चलो। तो राजा बलि कहता महाराज ये बताएं कि राज्य बड़ा कि राज्य का अधिकारी बड़ा। भगवान कहते राज्य का अधिकारी बड़ा। तो बोले आपने राज्य के अधिकारी को तो अभी नापा नहीं है। बात आ गई ना। पहले क्या दिया, अभी तन बाकी था तो तन भी दे दिया, पहले धन तो दिया ही, मन भी सौंप दिया पहले ही, धन भी दे दिया। बोले तीनों लोगों को ले लो, बचा था एक चीज, क्या, जिसका नाम था तन। बोले महाराज तन भी नापो, तो 3 पग पूरे हो गए। जैसे ही तीसरा पग रखा, राजा बलि पताल लोक चले गए, और पताल लोक जाकर के साक्षात आज इधर पर 52 द्वार बनाए, 52 द्वार का महल बनाया, और महल बनाकर के साक्षात आज 52 भगवान वहां के पहरेदार बन गए। लक्ष्मी मैया आई, राजा बलि को राखी बांधी है। यहाँ से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। एक बहन अपने भाई की अपनी रक्षा अनुसार राखी बांधती है। इस प्रकार मां लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधा और उनसे मांगा कि पहरेदार मुझे दे दो। इधर पर 52 भगवान साक्षात लौट जाते हैं। आइए हम श्री रामचंद्र जी की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। जय राधे। श्री राधे। बोलिए बांके। बहुत ज्यादा फट रही है आवाज, बहुत ज्यादा फट रहा है। श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे राधे।
श्री राधे, जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए महाराज, इधर पर साक्षात राजा परीक्षित बैठे हैं, सुखदेव जी बैठे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुंदर कथा। पहले सुनाता हूँ जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आइए, आज तिथि एकादशी है और आज मंगलवार भी है, तो प्रेम से बोलिए एक बार, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ऐसे नहीं भैया, आवाज आनी चाहिए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। उपास तो हो आज एकादशी का, कौन कौन है? कोई नहीं होगा। अगर भर पेट खा के आए हो तो आवाज क्यों नहीं निकल रही भैया? जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा लिखते हैं, खडबांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्पत्मा प्रथुस्रव अजस्ततो महाराजस्तस्मा दशरथो भवा। खडबांग के पुत्र हुए दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए राजा अज, और अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। दशरथ जी को बाबा लिखते हैं। वैसे तो वेद व्यास जी ने एक श्लोक में रामचरितमानस की सारी कथा को लिख दिया है, ज्यादा बढ़ाया नहीं है कथा। रामचरितमानस कहती है, क्या कह रही है? एक बार भूपति मन माही, राजा दशरथ को एक बार गिलानी भई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई कलानी मोर सुत नाही, भई गलानी मोर सुत नाही। राजा दशरथ को गिलानी भई। बोले महाराज, इतना बड़ा मेरा राज्य है, इतना बड़ा मेरा शासन है, कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसको संभालेगा कौन? कौन इसकी रक्षा करेगा? राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानी थी ना, पर वर्णन ये आया शास्त्रों में कि राजा दशरथ ने 700 विवाह किए थे। कितने? 700। तो अभी 700 में कोई रानी के संतान नहीं। भगवान एक ना एक चीज से किसी ना किसी को वंचित कर देता है, क्योंकि अगर इसके पास ये चीज नहीं रहेगी तो ये मेरी शरण में रहेगा, अगर इसको सब दे दूंगा तो ये मुझे भूल जाएगा। भगवान कहते हैं, मैं आने वाला हूं, पर जब तक गुरु की आज्ञा नहीं होगी मैं आ नहीं सकता। तो राजा दशरथ चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए, और जब कोई व्याकुल होता है तो वो 2 जगह जाता है, या भगवान के पास या गुरु के पास। तो राजा दशरथ कहाँ गए? गुरु के पास गए। गुरु ग्रह गया हूँ तुरंत मैं ही पाना, गुरु ग्रह चरण लागी कर विनय साया। गुरु रह गए और चरणों में बैठ गए, और बैठ करके कहा, महाराज कोई संतान नहीं है। गुरुदेव कहते हैं, आज सही जगह आए हो। अब गुरु की आज्ञा हो रही है, देखिएगा भगवान बैठे कि कब ये गुरु के पास जाएं और कब मैं आऊं। तो यहाँ पर गुरु ने कह दिया, बोले धर हूं धीर हो यही सुत चारी। राजा दशरथ
चिंता मत करो। बोले एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्र है वेंगे। राजा दशरथ जी सुना तो स्तब्ध हो गए, मुंह से आवाज नहीं निकल रही, मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया, नाचने लगे, सब भूल गए कि मैं राजा। भैया गए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, श्रृंगी ऋषि आए और महाराज यज्ञ हुआ, पुत्र कामिष्ठ यज्ञ हुआ। यज्ञ से अग्नि नारायण भगवान आए, चरु लेकर के आए, सभी को चरु दिया, थोड़ा थोड़ा खिलाया और खिला करके आज इधर पर भगवान आ रहे हैं। सभी हाथ जोड़ करके स्वागत करेंगे भगवान का। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। महाराज आज मंगलवार भी है, हनुमान जी का दिन है और आज रामचंद्र जी का जन्म भी है। तो आइए थोड़ी भजन करते। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम मेरे राम 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 राजा रामचंद्र भगवान की। राम राम मधु मास पुनीता भगवान आ गए भैया, तालियों के बजा कर सेवा करेंगे। राजा रामचंद्र भगवान की। नवमी तिथि मधु मास पुनीता नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता हरि प्रीता। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भैया भगवान का जन्मोत्सव हुआ। चार भैया आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और आए और आकर के साक्षात इनका नामकरण संस्कार हुआ है। वशिष्ठ जी बैठे हैं, नामकरण संस्कार कर रहे हैं। सुनिएगा। जो आनंद सिंधु सुख आसी सी करते लोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं, जो आनंद के सागर हैं, वो है कौन? जो सुख धाम राम अस नामा। जो सुखों के सागर है वो राम। और बोले कौन? अकेले
विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। और जिसको लगता है कि भैया हमारा जो शत्रु है वो हमसे ज्यादा बलवान है, हमको हरा देगा, हमारे पीछे लगा है, हमारा दुश्मन जो हमको काट करने में लगा है, तो एक चौपाई है, बड़ी सुंदर चौपाई है। कौन सी है? जाके सुमेरन तेरी पुनासा, वेद प्रकाशा। और लास्ट अंतिम में कहा लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखियो लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का नामकरण हुआ। यहाँ पर वशिष्ठ जी ने नामकरण किया, विश्वामित्र जी आए और आकर के राम और लक्ष्मण को लेकर के गए और जाकर के उनको विद्या सिखाई, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाए और जाकर के कहाँ पहुंचे? जनक नगरी पहुंचे, जहां पर प्रस्ताव ये रखा गया कि जो इस धनुष को भंजन करेगा वो हमारी जानकी जी का वर्ण करेगा। कितना सुंदर दिवस है आज, विवाह भी हमारा आज इधर पर साक्षात वाल्मीकि रामायण कहती है कि साक्षात राजा जनक बैठे हैं, उनको मन में प्रस्ताव ये लग रहा है कि महाराज मेरा जो ये धनुष है उसको कोई तोड़ नहीं सकता। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े वीर आए, कोई राई बराबर भी उस धनुष को हिला ना सकता। बड़ा गंभीर स्थिति है, राजा जनक रो रहे हैं, लगता है विधाता ने मेरी लाडली कन्या का विवाह रचा। एक पिता की स्थिति समझ गया, पिता बैठा विवाह करने के लिए, राजा हजार आए हैं पर धनुष उठा नहीं पा रहे। अब पिता ऐसे थोड़ी ना कि किसी को भी अपनी कन्या को सौंप दे, पहले जानना चाहता है कि कौन है मेरी कन्या के योग्य, पर धनुष कोई उठा ना सका। विश्वामित्र जी बोले महाराज चिंता मत करो, अयोध्या से राम पधारे हैं, वो तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। आज इधर पर जैसे ये बात हुई, बोले ठीक है ना, बोले चलो धनुष रखा, राम को बुलाओ, राम जी को बुलाओ, धनुष को तुड़वाओ। राजा जनक कहते हैं, विश्वामित्र जी कह रहे हैं, बोले धनुष राम को नहीं तोड़ना, धनुष तुमको तुड़वाना है, तो तुम राम के पास धनुष लेकर के जाओ। वाल्मीकि रामायण कहती है 10,000 योद्धाओं को तैयार कराया गया, 10,000 योद्धाओं को तैयार कराया गया धनुष खिंचवाने के लिए। धनुष को कोई खींच नहीं पाता था और माँ जानकी एक हाथ से धनुष को उठा लेती थी, सीता मैया। बड़े बड़े राजा नहीं उठा पा रहे, 10-10 हजार लोग धनुष नहीं उठा पा रहे इकट्ठे। धनुष आया, रखा गया, मंच के पीछे वाले द्वार से हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का प्रवेश हो गया है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज राघवेंद्र सरकार का प्रवेश हुआ और प्रवेश होकर के सब जय जय कर रहे हैं, कह रहे भैया कहाँ वज्र सा कठोर धनुष और कहाँ कोमल राम, कैसे धनुष टूटेगा। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। आज इधर पर राम जी गए और राम जी ने जाकर के साक्षात यहाँ पर जब राजा जनक चिंतित हो गए तो बाबा लिख रहे हैं कि राम जी को आदेश दिया गुरु ने, क्या कहा? उठा हूँ राम, राम उठो, बन जाऊं भव चापा। राम उठो, जाकर के धनुष को तोड़ो और क्या करो? मेटा हूँ तात जनक परितापा। जनक का अभिमान को नष्ट करो, उसकी समस्या का समाधान करो, राम जाओ। राम जी उठे, पहले नहीं उठे, साक्षात त्रिलोकीनाथ बैठा है जिसने गुरु को बनाया, पर भगवान ने मर्यादा दिखाई है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन
भगवान यहाँ मर्यादा में बंधे हैं, वरना धनुष तो बिन गुरु की आज्ञा से जाके तोड़ देते, पर यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम इनका नाम ऐसा ही नहीं हो गया, बड़ा कष्ट झेला है। भगवान बताते हैं कि मानव अगर जीता सकता है, जाना जाता है तो अपने नाम और गुणों से जाना जाता है और किसी चीज से नहीं। राम जी गए और अपने गुरु को प्रणाम किया। गोरहु प्रणाम मन ही मन कीना और अति लाघव उठाय धनु लीना। लेत छड़ावत खईचत गाड़े और काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि शन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष तोड़ दिया, माँ जानकी आई राकर के वरमाला पहनाई है। जय 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 गिरी राज किशोरी सीताराम मनोहर जोड़ी। बड़ी सुंदर जोड़ी है। यहाँ पर चारों भैया का विवाह हुआ, मांडवी उर्मिला सती कीर्ति जी के साथ। अयोध्या पधारे, वनवास हुआ, वनवास के बाद रावण को मारकर पुनः भगवान आए और मां जानकी पुनः वशिष्ठ जी के आश्रम चली गई। यहाँ पर एक कथा को हम विराम देते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कन्हैया की कथा में प्रवेश करने से पहले छोटा सा भजन सुनेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश होगा। जोरदार जयकारा लगाएं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हो मेरे श्याम सलोने सर